हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे और हेनरी की जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही ये डिस्कस किया था, ये बताया था कि वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है। ओके, तो कुछ एक्सपेरिमेंट है जिनसे हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले कॉइल ली। क्या ली? एक कॉइल। उस कॉइल का कनेक्शन इन्होंने किससे कर दिया? एक गैल्वेनोमीटर से कर दिया। ओके, इस प्रकार से। और उसके नजदीक उन्होंने क्या रखा? एक मैग्नेट रखी और मैग्नेट का एन पोल इस तरफ रखा कॉइल्स की ओर। अब इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को इन्होंने मोशन कराया और किस तरफ कराया? इस कॉइल की तरफ। जैसे आप लोग इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आएंगे, आप क्या देखेंगे? इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, आपको पता है एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं आउटसाइड और एस पोल में एंटर करती हैं। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस हो रही हैं, आप देखेंगे ध्यान से, यहां फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक है, पास पास है, और यहाँ बहुत दूर दूर है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक है। ओके, आप शायद जानते होंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इससे वीक होगा। ओके, अब आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे एन पोल इस कॉइल के नजदीक जाएगा वैसे वैसे इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। मींस कौन बढ़ता जाएगा? बी इंक्रीज होता जाएगा। और कल हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बी इक्वल्स टू क्या था? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आप देखिए, जैसे मैं इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूं, किसके? कॉइल के पास लेके जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे? बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब बी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन आप देख रहे हैं ध्यान से, ये इंक्रीज होकर रुक नहीं जाएगी, ये धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप इस एन पोल को इसके नजदीक लेते जाएंगे तब। लेकिन अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे, इसको भी स्टॉप कर देंगे, दोनों में कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ b की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे b की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसको कंटीन्यूअस इसके नजदीक लेके जाना है, इसको मोशन में रखना है। जैसे जैसे आप इसको मोशन में रखेंगे और किस तरफ मोशन, इस कॉइल की तरफ इसको लेके जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे? धीरे धीरे किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? b की, जिससे किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? फाई की, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब फैराडे ने क्या देखा? फैराडे ने देखा कि जैसे जैसे इसको आप इसके नजदीक लेके जा रहे हैं, किसको? इस मैग्नेट को, तो आपने क्या देखा? यहां पर जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था इस कॉइल के साथ में, उसमें क्या देखा? इसमें डिफ्लेक्शन आने लग गया। किसमें? इस गैल्वेनोमीटर में। अब डिफ्लेक्शन कब आया? जब मैग्नेट को आप इस कॉइल के नजदीक लेके जाएंगे, जैसे आप लोग इसको कहीं पे स्टॉप कर देंगे, दोनों को स्टेबल कर देंगे, तो हम क्या देखेंगे? इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। और डिफ्लेक्शन कब आता है? जब आप इसको इसके नजदीक लेके जाएंगे। ओके, फिर फैराडे ने क्या किया? कि क्यों ना मैं इसको दूर ले जाके देखूं, तो फैराडे ने फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इस मैग्नेट को दूर लेके ले जाने लग गए यहां से। अब आप क्या देखेंगे? जैसे ही इससे दूर जाएगा, तो पहले हमने क्या देखा था? ये इसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी क्लोज थी, वो इसके अंदर से जा रही थी। लेकिन जैसे मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, आप क्या देखेंगे? इसमें से कौन सी फील्ड लाइंस आएंगी? जो बहुत दूर दूर होंगी वो फील्ड लाइंस इसमें जाएंगी। मतलब धीरे धीरे किसकी वैल्यू घटती जाएगी? बी की वैल्यू कम होती जाएगी। और आप क्या देखेंगे? इसमें से अगर बी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स था उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। धीरे धीरे कम होती जा रही है, यहां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही स्टेट्स में हमने क्या देखा? यहां जो गैल्वेनोमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन आया। और एक काम की बात, कौन सी? जब आप इसको इसके नजदीक लेके जाते हैं, तो डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ आता है, तो अगर आप इसको इससे दूर लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होने लग जाएगा? अपोजिट आने लग जाएगा। और जब आप इसको स्टेबल करके देखेंगे दोनों को, तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ क्या? फैराडे ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने ये बोला कि अगर आप इसको मोशन में रखते हैं या तो कॉइल की और या कॉइल से दूर, तब तो यहां पर
क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगा, मींस यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और अगर आप इसको स्टेबल कर देते हैं, दोनों ही मोशन में नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। बात समझ रहे हो आप लोग? ओके, तो फेराडे ने क्या बोला कि अगर आप इस क्लोज लूप या इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स को चेंज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब तो आप लोगों के पास यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है, करंट फ्लो होता है, नहीं तो नहीं होगा। फिर फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने क्या किया, इसको हटाकर, किसको हटाकर, इस मैग्नेट को हटाकर इन्होंने क्या यूज में लिया, यहाँ पर एक दूसरी कॉइल यूज में ली और उसके साथ में उन्होंने एक सेल जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दी। वो किस प्रकार से हुआ, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर मैग्नेट थी उस मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पे क्या लगा दिया उन्होंने, उसकी जगह उन्होंने लगाया एक सेकंड अनदर कॉइल जोड़ी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, C2। और इस सेकंड कॉइल के पास में इन्होंने क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉइल को C1 नाम दिया और सेकंड कॉइल को C2 नाम दिया है। अब क्या किया फेराडे ने, फिर से ये जो आपके पास C2 कॉइल है इसको किसके नजदीक लेके गया, वो इस C1 के पास लेके गया। जैसे जैसे इसको क्लोज कर रहा है, ये जैसे जैसे इसके नजदीक जा रहा है, आप क्या देखेंगे, फिर से वही काम होगा। क्या होगा, जो फील्ड लाइंस हैं उनकी जो क्लोज है, यहाँ फील्ड लाइंस वेरी क्लोज, यहाँ फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है। जैसे जैसे ये क्लोज वाला पार्ट इसके नजदीक जाएगा, वैसे वैसे क्या देखेंगे आप लोग, B की वैल्यू इंक्रीज होगी इसमें से, क्योंकि आप जानते हैं जहां फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां B ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पर B की वैल्यू कम होती है। अब जैसे जैसे आप इसको इसके नजदीक ले जा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एरो लगा रखा है, इसका मींस ये हुआ कि हम इस पार्ट को इसके नजदीक ले जा रहे हैं C1 कॉइल के पास, तो हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे B की वैल्यू बढ़ेगी। आप जानते हैं B की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फाई इक्वल टू होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर। B की वैल्यू इंक्रीज मतलब किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फाई की वैल्यू, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे हम लोग इसके नजदीक लेके जा रहे हैं। आपने फिर क्या देखा, फिर से फेराडे ने देखा कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर था उसमें फिर से डिफ्लेक्शन आने लग गया। बात समझ रहे हो आप लोग? और ये डिफ्लेक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग इस पार्ट को मतलब C2 कॉइल को किसके नजदीक लेके जा रहे हैं, C1 के नजदीक। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, क्यों ना फेराडे ने सोचा कि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखूं, मतलब इन्होंने C2 कॉइल को इससे दूर ले जाके देखा C1 से, तो जैसे इसको ये से आउटवर्ड कर रहा है, दूर ले जा रहा है, इन्होंने क्या देखा कि यहां पर फिर से डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन आ रहा है और आने की वजह क्या थी, ये कॉइल जो C2 कॉइल है वो C1 कॉइल से दूर आ रही है। ओके, दूर आने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। दूर आने का मतलब ये जो क्लोज लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां क्लोज है वो दूर एरिया होता जा रहा है, मतलब यहां से कौन पास होगा, यहां से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो दूर दूर वाली पास हो रही है, मतलब यहां पर B की वैल्यू कम है या ज्यादा है, B की वैल्यू कम है, तो आप धीरे धीरे क्या देखेंगे, B की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इससे रिलेटेड B की वैल्यू, जब इससे रिलेटेड B की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहां से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, बिकॉज B फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, B पे डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हैं ध्यान से, तो धीरे धीरे फिर से किसकी वैल्यू कम होने लग गई, B की वैल्यू, अब सॉरी फाई की वैल्यू। अब जैसे जैसे फाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे यहां से फिर से डिफ्लेक्शन आने लग गया, और इस बार क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन आ रहा था ना उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इस जब इसके नजदीक लेकर आ रहे थे डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ था तो इससे दूर लाने में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। फिर तीसरे ने क्या करके देखा, इसको भी इन्होंने स्टॉप कर दिया, इसको भी स्टॉप कर दिया, दोनों में से कोई मोशन में नहीं है, दोनों स्टेबल है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। यहाँ डिफ्लेक्शन कितना था, नल डिफ्लेक्शन था, कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं था। इसका मींस ये हो गया, फेराडे ने कंक्लूजन निकाला, हेनरी और फेराडे ने मिलकर उन्होंने क्या बोला कि अगर इससे रिलेटेड फ्लक्स में वेरिएशन होता है विथ रेफरेंस टू टाइम, तब तो यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट बनेगी, अन्यथा ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं बनेगी। करंट बनने का और ईएमएफ प्रोड्यूस होने का सबसे बड़ा रीजन कौन था, C1 जो कॉइल थी उससे रिलेटेड फ्लक्स में क्या होना, वेरी होना। अगर उसमें वेरिएशन होता है, चेंजमेंट होता है, किसमें, फ्लक्स में, और कौन से फ्लक्स में, C1 से रिलेटेड फ्लक्स में, तब तो यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, अन्यथा नहीं होता है। यही कौन था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंडक्शन का मतलब होता है किसी दूसरे को देख के उसमें क्या होना, चेंजमेंट होना। ओके, और इलेक्ट्रिक बनना और किसी वजह से मैग्नेट की वजह से। तो हमने क्या देखा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने यहां से जो पास की थी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड कम है। अगर इसको इसके नजदीक ले जाएंगे तो बी में वेरी होगा, अगर इसको इसके दूर लेके जाएंगे तो भी बी वेरी होगा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से कौन वेरी हो रहा है? फ्लक्स वेरी हो रहा है, और फ्लक्स के वेरी होने से कौन बन रहा है? ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को फैराडे ने और लेंजे ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इन दोनों की इन एक्सपेरिमेंट के बाद में हमें एक नए एक्सपेरिमेंट बनने लगे, जनरेटर बन गया, उसके बाद में डीसी जनरेटर बना, एसी जनरेटर बना। इनके बाद में बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट हुए और हमें पूरे संसार को बिजली बनना प्रारंभ हो गई। ओके, तो जहां से जो इलेक्ट्रिक का जो इनिशियल पार्ट था, जहां करंट बनी थी, वो सबसे इनिशियल पार्ट कौन था? फैराडे की ये जो दो तीन एक्सपेरिमेंट थे, वहां से स्टार्टिंग हुई थी। ओके, तो आप लोग एक बार इनको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में अगली जो हमारी क्लास होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, तो अगली क्लास देखना मिस ना करें। ओके, आप एक बार यहां तक स्टडी करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए।